Hello everyone, the vlog is starting from morning, so good morning all of you. I don't know when you're watching this, probably at night, but welcome to Vlogish, welcome to another vlog. And in this vlog, this is divided into 3 parts, I can say. So here you would say my pre-court time, court जाने से पहले क्या होता है, in the court, and then post court time, उसके अलावा क्या होता है. गुड मॉर्निंग एवरीवन. आई जस्ट कम्प्लीटेड अ क्विक वर्कआउट. क्विक तो नहीं था खैर, 35 मिनट्स लॉन्ग था और 35 मिनट्स के वर्कआउट को करने में 40-45 मिनट्स लग जाते हैं. एज इन कि आप स्ट्रेचिंग वगैरह और ये सब भी तो करते हो ना. तो आई जस्ट कम्प्लीटेड इट एंड फीलिंग वेरी 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 गुड. 8 बजे अराउंड 8:30 AM हो रहे होंगे का टाइम हो रहा है. छुट्टी है तो थोड़ा लेट उठ जाते हैं. After a very very long time I'll be showing you my entire day today, and I will do this vlog today because I have a lot of plans for today. I have to prepare for some matters. I have to read a judgment. I have to study as well. I have to create long videos also. I'll be showing everything to you. Stay tuned in this. I know by this time you've started relating with these vlogs, these videos a lot, and you want a lot more life videos, lifestyle videos, what I do videos, but due to busy schedule it is not always possible. अरे बिजी स्केड्यूल क्या है तो बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं. मतलब मैनेज करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, भूल जाती हो, कुछ और काम में लग जाती हो. तो लेकिन आज करेंगे. स्टे ट्यून्ड इन दिस व्लॉग. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैव लर्नड वन थिंग कि आपको न्यूज़पेपर फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग नहीं उठानी चाहिए. पहले आपको थोड़ा टाइम अपने ऊपर स्पेंड करना चाहिए उसके बाद, बिकॉज मतलब ऐसे न्यूज़ ही एकदम से क्यों कंज्यूम करनी है. तो मैं बस वही कर रही थी वर्कआउट करने के बाद. और ये चीज़ें होती हैं जो मैं वर्कआउट से पहले खाती हूँ, ये बस आपको बाद में क्लिप ऐड हुई है. ये ड्राई फ्रूट्स और वर्कआउट के बाद में ये नींबू पानी विद शहद. उसके बाद में आई प्रेफर गोइंग टू वाटर माई प्लांट्स, और वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ क्योंकि खुद से जब तक आप उनको नर्चर नहीं करोगे वो उतना बढ़ते नहीं है. दिस आई हैव ऑब्जर्व्ड एंड लुक हाउ ब्यूटीफुल दे आर लुकिंग. अमरूद आए थे इस बार बहुत सारे, अनार 1-2 आए थे. बाकी ये तो वही हैं जो सबके टेरेस के एस्थेटिक्स होते हैं. सारे काम खुद करने चाहिए. बस ये वाला मैसेज आपको जाते हुए यहाँ से. इसके बाद कोर्ट जाने से पहले ब्रेकफास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. जो स्किप करते हैं बड़ी गलत बात है. अपनी पूरी प्लेट फिनिश भी करनी चाहिए. एंड देन टू द कोर्ट. एंड हियर आई वॉज इन द कटकड़ुमा फर्स्ट. इसके बाद आपको दिल्ली हाई कोर्ट की क्लिप दिखेगी बिकॉज डायरेक्टली मैंने फिर तभी शूट किया था. तो आपको 2 कोर्ट्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे. ये वो टाइम है जब कोर्ट में आप वेट कर रहे होते हो अपना नंबर आने के लिए. मे बी यू आर रीडिंग समथिंग या फिर आप कुछ ना कुछ काम साथ में करते रहते हो. तो आई प्रिफ़र कि यहाँ पे आप कुछ ना कुछ अपने काम निपटा लो या फिर अपनी लास्ट मोमेंट रीडिंग कर लो. बहुत लंबा टाइम है तो प्लीज़ कुछ प्लान करके जाओ सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो. हाय एवरीवन, सॉरी फॉर जंपिंग इन अगेन, बट इससे पहले आप लोगों को पता चले कि उस दिन कोर्ट में क्या हुआ. मेरे पास एक गुड न्यूज़ है आप सब लोगों के लिए जो जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं या एपीओ एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, जहां पे आपको हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख दिखती है. वहीं पे इस वीडियो में आई एम टेलिंग यू अबाउट फिजिक्स वाला जुडिशरी कोर्सेस. यहाँ आपको एक बैच बहुत अच्छा है जो आपका फाउंडेशन बना देगा जुडिशरी एग्जाम्स के लिए. वो मिलेगा लेस देन 20,000 रुपीज़ में, 19,999. एंड अगर आपको और डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो VL1000. जितने भी बैचेस की मैं बात कर रही हूँ सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. आपको कहीं जाके ढूंढना नहीं है. जैसे सिंपली मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आई, मैं आपको उतने ही सिंपल तरीके से बता रही हूँ और इतने सिंपल तरीके से आपको याद रखना है कि सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पे क्लिक करके, सिर्फ यहाँ बताए गए कोड का यूज करके ही आपको डिस्काउंट मिल सकता है. अब देखो, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस जैसे फीचर्स तो है यूजुअल, आप बोलोगे तो हर जगह मिल जाएंगे, बट यहाँ पे आपको इसी बैच में मेंटोरशिप का फीचर भी मिलता है. दैट मीन्स अगर आपको करियर गाइडेंस चाहिए, पर्सनल गाइडेंस चाहिए अपने मेंटोर्स से, वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड होगी. बेयर प्रोविजंस की अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ डिटेल्ड केस लॉ का एनालिसिस होगा, जो भी इंपॉर्टेंट है. क्लास नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे सो दैट यू डोंट मिस एनीथिंग. और बहुत सारी एग्जाम्स में चीजें होती हैं जो इन्हीं नोट्स में से कवर हो जाती है. डाउट क्लैरिटी सेशन आपके अलग से यहाँ पे लिए जाते हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अलग से सॉल्व कराए जाते हैं. तो आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाला कोई अलग बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है. साथ में इफ यू आर फोकसिंग ऑन द एपीओ एग्जाम्स, so you have the Abhiyojan Bihar APO foundation batch also. Prelims batch is there. It is only for rupees 4,999. VL1000 कोड यूज करके 1000 और डिस्काउंट मिल जाएगा. और अगर आपको अभियोजन राजस्थान एपीओ बैच ज्वाइन करना है देन इट इज फॉर 5499. एंड अगेन Vlogish का एक कोड जो VL1000 है उसे यूज करके 1000 रुपीज और ऑफ मिल जाएगा.
So not just for judiciary, but for APO exams as well. They have launched their courses. I don't know what you're waiting for. जब आपको इतना अच्छा ऑफर मिल रहा है, इतने अच्छे मेंटोर्स मिल रहे हैं, इतने फीचर्स मिल रहे हैं, नोट्स मिल रहे हैं, acclaimed प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं आपको, so I don't think you should wait any further. Just click on the links given in the description box. हम वापस से कोर्ट चलते हैं. सो टुडे बिकॉज ऑफ द स्ट्राइक इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्ट्राइक इसीलिए है क्योंकि न्यू क्रिमिनल लॉज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि जैसे आपको पता है पुलिस को बहुत वाइड पावर्स दे दी गई हैं, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मैटर्स थे वहाँ तो सिर्फ डेट ही मिल गई. सो वी टुक द डेट्स, ऑनलाइन डेट ले लिए हमने. बाकी हाई कोर्ट में वी हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर टुडे. आपको लगेगा ट्रिवियल बट नॉट ट्रिवियल बिकॉज देयर इज़ अ इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन दैट वी अंडरस्टूड टुडे. जो मैटर था ना वो ये था कि ओपन कोर्ट में जो ऑर्डर अनाउंस हुआ एक केस में वो तो कुछ अलग ही था, और जब ऑर्डर अपलोड हुआ वेबसाइट ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट पे तब वो कुछ अलग ही निकला. सो दैट वाज हर्ड एंड अभी रिलीफ तो पूरा नहीं आया है, बट डेफिनेटली उसे सुना जाएगा. और बहुत छोटी डेट मिली है बिकॉज इट्स रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ सम मनी. तो एक डिग्री के अगेंस्ट हमें स्टे मिला था ओपन कोर्ट में, लेकिन जब ऑर्डर अपलोड हुआ तो उसमें कुछ और लिख के आया. तो वैसे तो मॉडिफिकेशन आपको पता है कि फाइनल ऑर्डर का जो मॉडिफिकेशन होता है क्रिमिनल केसेस में अकॉर्डिंग टू द CRPC, वो सिर्फ क्लरिकल या अरिथमेटिक एरर्स पे होता है, बट ये फाइनल ऑर्डर नहीं है. दिस इज़ एन इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर. ये फाइनली हमारे पार्टी के राइट्स को डिटरमिन नहीं करता है. So this was one important thing that we had in the High Court today. After this, I am moving directly to one school where we have some sessions to give and some meetings to attend. On our way, as always, we'll keep doing some of the other work. एंड देन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द वर्क एट द दिल्ली हाई कोर्ट, ये आपको इनफैक्ट पूरे वीक का ही ब्लॉग दिख रहा है, क्या क्या हुआ था इस वीक में, कितने सारे आप कोर्ट्स में विजिट कर पाओगे अलग अलग जगह. ये सारा काम खत्म करने के बाद आई यूजुअली टेक आउट ऑल द स्टफ आउट फ्रॉम माई कोट पॉकेट्स, अदरवाइज वो यहीं कहीं रह जाता है, फिर मैं ढूंढती रहती हूँ. दिस व्हाट आई वाज डूइंग एंड आफ्टर दिस आई हैड टू गो फॉर टेकिंग सम सेशंस, और इवनिंग में कुछ मीटिंग्स थी. उसके बाद हम लोग एक डिनर के लिए भी गए इवनिंग में. सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा, बट ये जो इतना सारा ट्रैवल होता है, मैं हमेशा बोलूँगी कि इसमें भी आप कुछ ना कुछ अपना टाइम प्लान करके चलो कि आप क्या करने वाले हो, इसमें टाइम कैसे स्पेंड करने वाले हो. ये जो सेशंस होते हैं ना जिनकी मैं बात करती रहती हूँ, ये भी यूं ही नहीं होते, इनके लिए भी प्रिपरेशन चाहिए होती है, नोट्स चाहिए होते हैं, आपको आगे सब दिखेगा. और जैसे मैंने बताया था, इसके बाद इन द नाइट वी वेंट फॉर आवर डिनर. ये डिनर करने के लिए बहुत दिनों बाद बाहर गए थे, वो भी इसलिए क्योंकि बस उस समय कुछ था, शाम को वहीं जाना था, वहीं से निकल रहे थे. सो वी थॉट व्हाई नॉट हैव अ डिनर. एंड बाय वी आई मीन आवर फैमिली में से माइनस आवर बड़ी मम्मी तो हम 4 लोग. दिस वाज डिलीशियस, टेम्पटिंग. बहुत दिनों बाद मुझे कहीं का नॉन वेजिटेरियन खाना अच्छा लगा. एंड कट टू द नेक्स्ट मॉर्निंग विच स्टार्टेड विद पाइनएप्पल्स. डिलीशियस. आफ्टर दिस आई हेडेड टू कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, टुवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग. अपना कोर्ट का काम कंप्लीट करके एक मीटिंग थी. And before that, I just wanted to again give you a little bit of brief about what services. This is my suggestion. Always keep a pen and paper और टैब यूज़ करते हो तो प्लीज़ दैट रेडी विद यू whenever you are taking a meeting. इस तरह से ये पूरा पेपर भर जाता है मेरा तो हर मीटिंग के बाद. नोट्स आ जाते हैं. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो क्लाइंट आपको अपना रिटन फॉर्मेट में नहीं दे पाता है, तो वो आपको नोट करनी बहुत ज़रूरी होती है ताकि क्लाइंट को ऐसा ना लगे कि आपने तो ध्यान ही नहीं दिया, और ताकि उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो सकें. Started with a client meeting in the morning itself, 10:30 a.m. I had to wash my hair today and I couldn't because I went for a workout, and then when I came back to my room I realized it was all oily because of the sweat in my hair, and I wanted to put some oil. अब मैं ऐसे sweaty hair में नहीं धोना चाहती थी बाल को, so let me make sure that it's all dry, and after that I'll start the procedure of हेयर वॉश. प्रोसीजर आई से बिकॉज वो पहले वाला मास्क और उसके बाद फिर शैम्पू, फिर कंडीशनर, फिर अभी और आफ्टर शैम्पूइंग मास्क और फिर सीरम, क्योंकि आपके पास एक ही दिन मिलता है ना ये सब करने के लिए. बट एनी वे आई एम सो हैप्पी कि 30 मिनट्स जैसे हमने डिसाइड करा था उसमें कॉल कंक्लूड हो गई. वी हैव अदर मीटिंग्स ऑल्सो गोइंग ऑन, तो लीगल के साथ साथ और भी बहुत सारा काम चलता रहता है, आप लोग जानते हो. नाउ आई गो डाउन स्टेयर्स. मुझे पता लगा है मम्मी बना रही है हलवा पूड़ी, तो मैंने अभी वैसे तो एक्सरसाइज करी है, बट खाऊंगी क्यों नहीं खाऊंगी, खाएंगे. आप भी खाओ, मैं भी खाऊंगी.
Also, so that you know, those who are watching it, I was on a call with a developer. So he has a development company, which means he's designing websites, mobile apps and all. For that he needs legal advice, he needs contracts and all. So we are doing that for his business. He's situated not in India, but the business is in India. So we do all of that. And if at all I find some time in this vlog, I will let you know how contract drafting works, it functions, for your knowledge only. एंड आफ्टर दिस मीटिंग अच्छा हुआ है अर्ली मॉर्निंग हो गई, हमें सेशंस के लिए जाना था। और ये सारे जो सेशंस बच्चों के होते हैं ये भी बहुत इजीली नहीं हो जाते, इनफैक्ट बच्चों को समझाना और मुश्किल होता है। सो यू हैव टू कम डाउन टू देयर लेवल। आपको नोट्स इस तरह के फॉर्म करने पड़ते हैं ताकि सब कुछ सिस्टमेटिकली चले। ये सेशन स्पेसिफिकली पब्लिक स्पीकिंग पे फोकस्ड होते हैं। उसके हेडक्वार्टर्स है, उसके वेरियस ऑफिसेस जगह जगह है। फॉर एग्जांपल दिल्ली में भी यूएन का आपको ऑफिस मिलेगा पीस कीपिंग के लिए। And oh my god, I can't describe how heavily Delhi has rained in the previous few days. आप जो दिल्ली के हैं उन्होंने तो देखा ही है, बल्कि मुझे बारिश देख के तो अच्छा लगता है दिल्ली में, बट उसके बाद जो मौसम होता है ना, दैट्स बैड। चलो, जो हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं, आपको भी बताते हैं किस तरीके से कंप्लीट किए जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। So you must also, after looking at this contract, must also know that work of a lawyer doesn't only relate to going to the courts, doing court work and all, but it is also equally important to do other tasks such as preparing business advisories, preparing clients. अब सब advocates के लिए उतना important नहीं है, but if you talk about my life, it's a very important aspect of it. So here I am again preparing a software development agreement. We were revising it after preparing. Yes, let me tell you, there are many ways of preparing a software development agreement because the pricing requirements may change, the work schedule may change, some agreements may not require a work schedule at all. Recitals जो होते हैं वो काफ़ी अलग हो सकते हैं। recitals वो पार्ट होता है एक कॉन्ट्रैक्ट का या अग्रीमेंट का, जो शुरू में आपने देखा होगा ना, वेराज करके पार्ट आता है, जिसमें कि हम लिखते हैं कि क्लाइंट क्या करता है और जो कंपनी आपसे कॉन्ट्रैक्ट बनवा रही है, जो ब्रांड है या जो डेवलपमेंट ब्रांड है, वो क्या करते हैं, कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, किस पर्पस के लिए ये एग्रीमेंट है। एक तरह से एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है ये उस एग्रीमेंट का, जो बहुत ही ब्रीफली डिस्क्राइब करता है, टच करता है एग्रीमेंट के आई कैन से एसेंशियल पार्ट्स को। और फिर आगे आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉजेज होते हैं, किस चीज़ के लिए आपको एंगेज करा जा रहा है, वर्क एंड सर्विसेज क्या आप प्रोवाइड करेंगे, दोनों पार्टीज़ के ऑब्लिगेशंस क्या क्या रहेंगे। सो वाइल ड्राफ्टिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़, I would say it is very important to have multiple call with the client for whom you are preparing it, and to understand what exactly the client wishes to get included in the agreement. दोनों पार्टी के विशेष के हिसाब से ऐसा भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना होता जो हमारी पार्टी को तो एकदम फेवर कर जाए और सेकंड पार्टी के एकदम अगेंस्ट हो जाए। अदरवाइज ये उनके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है, हैम्पर कर सकता है, बिकॉज नो क्लाइंट of our client would like to enter into business relations with a person, with a company who is just thinking about his own self, या फिर जिसके जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स है वो अनकॉन्शनेबल है, जिनको मानना ही बहुत मुश्किल है। So these are a few things that you should remember if you are drafting any kind of high-end agreement contract. It is very important to ensure that your language is good, that you are clear, crisp, fancy चाहे आप ना हो, but clear आपको बहुत ज़्यादा होना है। With this अभी 8:28 हो गए हैं, I am very hungry and I also feel like my period cycle is about to start. I am feeling some kind of cramps and I feel very dizzy, but then I took sessions today और काफ़ी कुछ हुआ आज, तो nevertheless life goes on। और अभी चलते हैं डिनर करने हम, and yeah, I'll meet you। And the day just did not end here, had to shoot a few videos, वो भी मैंने किया, जो भी सब कंटेंट शूट करना था, प्रमोशनल एंड ऑल सब करा, और फिर अब करा है तो ये सब भी संभाल के रखना है। सो यू नो, मल्टीटास्किंग लाइफ लगता तो है कि बहुत मज़े की है, बड़ा मज़ा आ रहा है, बट यू ऑल हैव टू रिमेंबर कि देयर इज़ अ प्राइस दैट यू पे फॉर इट। ऑल्दो उसके बाद अच्छा लगता है, आप बहुत सारी चीज़ें कमा पाते हो, और कमा पाने से मेरा मतलब सिर्फ पैसे नहीं है आप लोग बहुत कुछ सीखते हो, आप बहुत डायनामिक्स लाइफ में बढ़ जाते हैं, लेकिन उतना ही इक्वली टायरिंग आपको कभी कभी फील होता है। जैसे मैंने बोला था, आई थिंक माई पीरियड्स आर गोइंग टू स्टार्ट एंड दे हैव स्टार्टेड। आई डोंट हैव द एनर्जी टू कंटिन्यू दिस व्लॉग एनी मोर। I will meet you again, maybe in some other court very soon, with a new video on a new concept and with this message. Bye for now.